नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राखी अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा एजुकेशन आप पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को किसने दिया। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो B.F. स्किनर ने दी है, जो कि एक फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इस थ्योरी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रिन्फोर्समेंट, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी एंड RS थ्योरी। B.F. स्किनर ने जो अपना प्रयोग था वो रैट पर और पीजन पर किया था, जिसके थ्रू इन्होंने निष्कर्ष निकाले थे। विशेष रूप से इनकी थ्योरी में इन्होंने कहा था, जैसा कि शब्द से जाहिर है, रीइंफोर्समेंट की इन्होंने बात की है। तो इन्होंने रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को बताया कि किस प्रकार से लर्निंग पर इन्फोर्समेंट का इफेक्ट पड़ता है। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इसको कहा गया। दो प्रकार का है, कंटिन्यूअस और पार्शियल। यानी कंटिन्यूअस तो वो जो निरंतर व्यक्ति प्रयास करता जाता है, जो बच्चा एक एफर्ट करके सीखता है, उसे लगातार इन्फोर्समेंट मिलता रहे तो उसकी लर्निंग कंटिन्यू चलती रहती है। पार्शियल दो प्रकार का है, इंटरवल और रेशियो। इंटरवल और रेशियो यानी इंटरवल का मतलब है समय समय पर, समय की बात की जा रही है, और रेशियो में बात की जा रही है मात्रा की। इनको अगेन दो पार्ट्स में बताया गया है। इंटरवल को फिक्स्ड और वेरिएबल या स्टेबल और वेरिएबल भी कहते हैं। इसी प्रकार से रेशियो को भी फिक्स्ड और वेरिएबल या स्टेबल और वेरिएबल कहा जाता है। तो अगर हम फिक्स्ड की बात करें तो हर एक टाइम इंटरवल के बाद एक फिक्स्ड रेस्पॉन्स, एक रिन्फोर्समेंट देना, या फिर वेरिएबल जो है रिन्फोर्समेंट देना, दो ये हो गए। इसी प्रकार से अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ बात की जाती है मात्रा की, यानी एक ही समान मात्रा में हर बार इन्फोर्समेंट देना, या फिर जैसा बच्चे ने किया है उसके आधार पर उसको इन्फोर्समेंट प्रदान करना, जिससे कि उसकी लर्निंग की कंटिन्यूटी बनी रहे और इफ़ेक्टिव रूप से उसमें लर्निंग हो। क्योंकि अप्रिसिएशन या इन्फोर्समेंट से जो है बच्चे का विकास, उसकी जो लर्निंग है वो कंटिन्यू बनी रहती है। तो इसमें से जो सबसे अच्छा रिन्फोर्समेंट शेड्यूल माना जाता है वो रेशियो को माना जाता है। रेशियो में भी जो वेरिएबल रिन्फोर्समेंट शेड्यूल है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। यदि अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्रयास पर बच्चे को रिन्फोर्समेंट दिया जाए तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की, कि इस लर्निंग का जो है एजुकेशन में किस प्रकार से इम्प्लीकेशन है, किस प्रकार से ये एजुकेशन में इस्तेमाल की जाती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग हेल्प्स ए टीचर टू रिमूव द हेजिटेशन एंड शाय नेचर ऑफ स्टूडेंट्स की जो हेजिटेशन है और शाय नेचर है उसे रिमूव करने में ये जो थ्योरी है वो हेल्प करती है। क्योंकि जब बच्चे को थोड़े से एफर्ट के बाद उसके प्रयास करने पर लगातार उसे रिन्फोर्समेंट दिया जाएगा तो उसका जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी जो बच्चा कम प्रयास कर रहा है वो भी और बढ़कर प्रयास करेगा। A positive reinforcement plays a remarkable role in the teaching learning process। जो पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एक बच्चे को अगर मोटिवेट किया जाए, यानी पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट उसे दिया जाए, तो उसकी जो लर्निंग का रेट है वो बढ़ जाता है। ए निगेटिव रिन्फोर्समेंट प्लेज ए रिमार्केबल रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। निगेटिव रिन्फोर्समेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अदा करता है, बिकॉज इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन विद इन द स्टूडेंट्स। ये छात्रों में अनुशासन की जो हैबिट है उसको डेवलप करता है। स्किनर डेवलप्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के आधार पर ही स्किनर ने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मेथड को डेवलप किया था, जो कि टीचिंग में यूज़ किया जाता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी हेल्पफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो मेथड है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही हेल्पफुल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये एक बहुत छोटा सा शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, यानी इस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको कवर किया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें।